धारचूला के पूर्व दर्जा राज्य मंत्री कैलाश रावत 12 सितंबर 20 को उनका आकस्मिक निधन हो गया था। उनके निधन पर पूरे धारचूला में शोक की लहर दौड़ गई थी। आज उनकी 4वीं पुण्यतिथि पर डीसीएन न्यूज की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। कैलाश रावत धारचूला में सभी लोगों के दिल में बसते थे। कैलाश रावत की पुण्यतिथि पर व्यापार संघ धारचूला की तरफ से भूपेंद्र थापा अध्यक्ष व्यापार संघ ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। विकासखंड स्तरीय खेल कूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता का उद्घाटन ब्लॉक खेल समन्वयक जगदीश प्रसाद व उप शिक्षा अधिकारी आशाराम चौधरी के द्वारा किया गया। बता दें कि धारचूला के जीआईसी ग्राउंड में उक्त कार्यक्रम संपन्न किया गया। उक्त कार्यक्रम में विभिन्न ब्लॉक के बच्चों ने भाग लिया। कार्यक्रम में कई बच्चों ने इनाम भी जीता। एक साधु के बिना पास लिए गुंजी व आदि कैलाश ओम पर्वत पहुंचने पर कहीं न कहीं रंग महिला फोरम ने कहा है कि धारचूला में प्रशासन से बगैर सत्यापन करे बाहरी व्यापारियों के प्रवेश पर भी रोक लगाने की उन्होंने मांग की है। मंगलवार को महासचिव प्रेमा कुटियाल के नेतृत्व में स्थानीय महिलाओं ने एसडीएम मनजीत सिंह को ज्ञापन दिया। प्रेमा और क्षमा अग्रवाल ने कहा कि सीमांत क्षेत्र में पूर्व में कई ऐसी अप्रिय घटनाएं हो चुकी हैं। क्षेत्र में महिलाओं की सुरक्षा के लिए मैदानी क्षेत्रों से यहाँ आने वाले लोगों को सत्यापन का जिले के शासकीय अशासकीय आंगनबाड़ी केंद्रों में कल 13 सितंबर को मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए छुट्टी की घोषणा जिलाधिकारी के द्वारा की गई है। सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को यह आदेश दे दिया गया है कि कल 13 तारीख को छुट्टी रहेगी। तहसील बंगापानी ग्राम सभा पत्थरकोट पांगड़ सैण के गरीब परिवार की विधवा महिला श्रीमती मोतिमा देवी के आवासीय मकान की हालत बहुत खराब है। लगातार हो रही बारिश से छत पूरी तरह से टपक रही है और गिरने की स्थिति में है, जिससे उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उप जिलाधिकारी को यूथ कांग्रेस के विक्रम दानू के द्वारा एक ज्ञापन देकर उस गरीब प्रभावित परिवार को आर्थिक मदद देने की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि उक्त महिला को टेंट इत्यादि की आवश्यकता है, जिसकी तत्काल व्यवस्था की जाए। जिलाधिकारी पिथौरागढ़ विनोद गोस्वामी की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में 2 अक्टूबर 2024 तक स्वच्छता सेवा पखवाड़ा मनाने की बात कही गई है। उन्होंने कहा है कि 17 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक स्वच्छता ही सेवा 2024 पखवाड़ा स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता की थीम पर पूरे जनपद स्तर पर आयोजन के संबंध में एक बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने जिला स्तरीय एवं खंड स्तरीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हिमालय की तलहटी में बसे सुंदर गांव रोंगकोंग में झमाझम बारिश से जहां मौसम खुशनुमा हुआ, वहीं साथ ही ग्रामीणों की भी मुसीबतें बढ़ गई हैं। बता दें कि उच्च हिमालय क्षेत्रों में भारी बरसात होने के बाद लबालब तालाब से ग्रामीणों के गांव के आंगन भर चुके हैं और स्थिति गंभीर हो गई है। निकासी का संसाधन गाँव के लोग खुद बना रहे हैं। उसके उपरांत गाँव के लोगों के द्वारा बर्फ पड़ने की भी खुशी मनाई गई। और टेंट हो गया, बाकी ना। उत्तराखंड रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष एवं पूर्व क्षेत्र प्रमुख मुंशियारी कुंदन सिंह टोलिया का कल रात निधन हो गया है। उनके निवास स्थान सिलथाम पहुंचकर माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रतिनिधि के रूप में जिलाधिकारी पिथौरागढ़ ने पुष्प चक्र अर्पित करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही दुख भी व्यक्त किया। इस घड़ी में परिजनों को सांत्वना भी दी। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष गिरीश जोशी, निवर्तमान पालिका अध्यक्ष राजेंद्र सिंह रावत भी मौजूद थे। धारचूला से लेकर तवाघाट के मोटर मार्ग में लगातार बरसात से और साथ ही हिलवेज कंपनी की अधिकतम की गई ब्लास्टिंग का खामियाजा जनता को लगातार भुगतना पड़ रहा है। टैक्सी गाड़ियों का जहां यथा कदा हर समय
कहीं ना कहीं जान जोखिम में डाल के सफ़र होता है। वहीं 2 दिन से सफ़र दुश्वार हो चुका है, पूरी पहाड़ियाँ दरक चुकी हैं। बता देंगे धारचूला तवाघाट मोटर मार्ग कल रात से बंद था, जिसमें यात्रियों की यात्रा बाधित हो गई थी। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एसएचओ कोतवाली धारचूला विजेंद्र शाह, हेड कांस्टेबल आनसिंह मेहरा, कांस्टेबल पवन कुमार, महेश बोरा, राजस्व की टीम से उपजिलाधिकारी धारचूला व अन्य लोग इस किसी भी अपनी घटना से बचने के संपर्क सतर्क रहे। पुलिस ने तुरंत सड़क निर्माण कंपनी संपर्क किया और मार्ग को खुलवाने की कार्रवाई शुरू करवाई, परंतु अभी मार्ग नहीं खुला है। इसके परिणाम स्वरूप भी सड़कों को जल्दी से जल्दी खोलने के लिए उपजिलाधिकारी के द्वारा भी आदेशित कर दिया गया है और यात्रियों को सुरक्षित आवागमन कराने के लिए पुलिस के द्वारा मुस्तैदी से अपना कर्तव्य निभाया गया और यात्रियों को इधर से उधर पैदल उनके गंतव्य तक पहुंचाने की पूरी व्यवस्था पुलिस ने अपनी निगरानी में की। एसओटी विजेंद्र शाह व उपजिलाधिकारी धारचूला दोनों ही मौके पर डटे रहे। हिलवेज कंपनी की सड़क कटिंग के कार्य व अत्यधिक भारी बरसात होने के बावजूद धारचूला में कहीं न कहीं रोडों की स्थिति दयनीय हो चुकी है और उस रोड से धारचूला की पेयजल की लाइफ लाइन कही जाने वाली घटकोला की लाइन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। कल रात्रि में भारी मलबा आने से घटकोला की पूरी लाइन क्षतिग्रस्त हो गई है। Please do like, share and subscribe DCL News.